सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आज भी कई सारे प्रश्न आए हैं। किसी का प्रश्न है, कुछ प्रश्न है, उसमें एक प्रश्न है कि आपने हर कथा में कहा है कि ईश्वर से अपना कोई संबंध बनाओ। गुरुदेव, दुनिया में सबसे पवित्र संबंध भाई बहन का होता है, तो क्या आप मेरे प्रिय भाई बनेंगे? आप ऊपर तो कह रही हैं कि ठाकुर जी से संबंध बनाओ, तो हम तो भैया ही हैं, भैया बना लो, लेकिन राखी बांध के पैसा नहीं देंगे हम। एक बार की कथा की बात बताओ। हमको कई माताएं बहनें आती हैं, वो राखी पहनाती हैं, तो राखी पहनाने वाले को कुछ देना चाहिए। तो एक जगह की बात, एक बहन ने राखी पहनाई, मिलने वाले लोग आए थे। एक बहन जी आई, बोली मुझे आपको राखी पहनानी है। मैंने कहा पहनाओ। बोले राखी मैं लाई नहीं हूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कोई सूत्र बांध दो। तो कलावा उन्होंने लिया और वो कलावा मेरे बांध दिया। मैंने उनको 1100 रुपया दे दिए। वो मना करती रही। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो दायित्व है, आप हमारी बहन है, भाई को देना चाहिए, इससे भाई का बढ़ता है। इतने में ही मैं देखता हूं कि कम से कम 100 माताएं एक ही कलावा से राखी निकाल रही थी। मैंने कहा अभी तक तो आप लोगों के मन में नहीं था राखी पहनाने का, ये 1100 रुपया ने खड़ा किया है क्या? मैंने कहा इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो लेकिन वो एक विनोद की बात है। तो सब जगह ऐसे ऐसे भाव आते हैं, तो आप अगर भाई मानती हैं तो बहुत अच्छा है। एक घर का बालक अपनी प्रियसी से संबंध रखता है और घर के लोगों को 5 साल तक पता नहीं चलता। वो 5 साल में कब मिल लेता है, कब बात कर लेता है, कब उनके सब भाव एक दूसरे प्रति आदान प्रदान हो जाते हैं, कब नेत्र से नेत्र मिल गए, कब बातों से बातें हो गई, कब क्या हो गया, घर वालों को पता ही नहीं चला। घर वाले सोचते अरे तू तो ट्यूशन जाता था, तू तो कहता था रात को उठ के पढ़ता है, ये सब चल रहा था। मैंने कहा जब व्यक्ति को अपनी अनुकूल संसार व्यवहार में जाना होता है तो उसके लिए सब पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जब भजन में आ जाए तो अंतर्निष्ठ भक्ति कैसे होगी? होती है। अरे हम इतने युवाओं के बीच में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों के पास जाते हैं, वो लोग कैसे अपने प्रेम का निर्वहन कर लेते हैं एक व्यक्ति के साथ में। ठाकुर जी के साथ करने में क्या दिक्कत है फिर? ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। तो अंतर्निष्ठ भक्ति करो। एक बालक मिला मुझे पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में। जब मिला तो जब सामने खड़ा था, कुछ बातचीत हुई हमारी, मैंने मतलब कुछ प्रश्न था उसका बताया। तो जैसे उसने हाथ जोड़े तो यहां उसने कुछ पहन रखा था, अंगूठी नहीं थी वो। मैंने पूछा ये क्या है? तो हंसने लगा। मैंने कहा बताओ ये क्या है? बोले महाराज जी वो हम जिससे प्रेम करते हैं, हमने सोचा कि माता पिता तो मान नहीं रहे हैं, तो हम दोनों ने फॉइल पेपर की रिंग बना के एक दूसरे को पहना दी। मैंने कहा वारे वारे आशिक। मैंने कहा ऐसी आशिकी, ऐसा प्रेम ठाकुर जी से नहीं होता है तुम्हारा, लेकिन संसार में कितना ऐसी है। तो अंतर्निष्ठ भक्ति ऐसी ही है कि आपके संग रहने वाले पति को भी ना पता चले, पत्नी को भी ना पता चले, बच्चों को भी ना पता चले और आपका भजन हो रहा है। आज ऐसी भक्ति आवश्यक है, नहीं तो ये लोग तो रोकेंगे, ये तो टोकेंगे। तिलक धारण करने की, अब कई लोगों को तिलक नहीं धारण करने देते। जल का तिलक ले लो, हाथ में वरुण देवता, जल भगवान को लो और जल से ही तिलक कर लो, दिखेगा ही नहीं किसी को। तिलक तो है, ठाकुर जी को दिखना चाहिए, उनको दिख जाएगा। पर ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको कोई रुकावट नहीं है, जिनको घर वाले नहीं रोकते, स्कूल कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो तिलक धारण करना ही है, कंठी पहननी ही है, एकादशी करनी है। पर जहां बहुत विषमता है, इतनी परेशानी होती है कि बस क्या बताएं, उनके लिए फिर अंतर्निष्ठ भक्ति है। मन में कीजिए। फिर अगला प्रश्न क्या है? वही प्रश्न है कि मुझे देखो कितने प्रश्न आते हैं। मुझे भजन में और सेवा में बहुत सुख मिलता है, पर मेरे पिताजी को ये सब पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि ये सब नाटक है, तो मैं क्या करूं? अब उनको बोलता हूं तो काम पर रहो, पैसा कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ और पैसा कमाना सिखाओ। बस वो पैसा कमाने पर ही जोर देते हैं। अच्छी बात है, धन तो कमाना ही है, धन कमाना तो जीवन का एक स्वरूप है। भैया आपने पहले दिन बताया था कि मृत्यु के पश्चात शरीर यहीं छूट जाता है और नया शरीर मिलता है दंड भोगने के लिए, उसको भोग शरीर बोलते हैं। और
कथा में प्रवेश करते हैं। आज नंदोत्सव की कथा है, बहुत लंबा विषय है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करके सुखदेव जी को दी। सुखदेव जी ने यही कथा श्री परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित कौन है यह प्रश्न किया गया तो महाभारत का थोड़ा सा प्रसंग सुनाया गया। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, जिनको महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह बनाकर के मार दिया गया था। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। वो गर्भवती थी जब अभिमन्यु मारा गया। आज जब पांडव हस्तिनापुर का राज्य जीत गए, महाभारत का युद्ध जीत गए, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उसके गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया। और जैसे ही बाण छोड़ा तो उत्तरा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, तो भगवान ने उसके गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की। अब यहां एक प्रश्न आता है कि इतने सारी माताओं के बालक गर्भ में प्राण त्याग देते हैं, कई माताओं को बालक जन्म ही नहीं ले पाते, ठाकुर जी उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? अब देखो, बात ऐसी है कि संसार में हर प्रकार से मृत्यु हम पर आक्रमण करती है। कभी बाल अवस्था में करती है, कभी युवावस्था में करती है, अन्य अन्य व्यवस्थाओं में करती है। माता जी बैठ जाओ, विराज जाओ। हम इसमें यह नहीं कह सकते कि ठाकुर जी को दया नहीं आती, छोटे बालक मर जाते हैं, या कोई पत्नी विवाह से बस 2 दिन पहले उसके प्राण निकल गए। अरे दुल्हा के तो घोड़ा पे बैठे बैठे ही वो बारात लेके जा रहा था, प्राण निकल गए। भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये संसार चक्र है, यहां पर कभी भी किसी के भी कहीं भी प्राण जा सकते हैं, तो उसमें कोई ठाकुर जी पर दोष नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक बात आती है कि परीक्षित की भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की, इसके पीछे मूल कारण क्या है? जहां यह भाव प्रस्तावित होती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा समाज का बहुत बड़ा उत्थान होता है, तो ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं। ठाकुर जी जानते हैं कि परीक्षित के जन्म से अनेक भक्तों को कथा रस का लाभ प्राप्त होगा, इसलिए परीक्षित की रक्षा करना जरूरी है। और भगवान ने गर्भ में प्रविष्ट होकर के परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित जी का जन्म हुआ, तत्पश्चात भगवान पुनः द्वारिका प्रस्थान करने लगे। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और अंततो गत्वा भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। द्वारिका से लौट करके भगवान कुछ महीनों बाद आए, जब खबर पता चली कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने उस बालक को जन्म दिया है। बालक का नाम परीक्षित रखा गया। कहते हैं कि परीक्षित जन्म लेते ही इधर उधर देखने लगा। तो कहते हैं कि किसको देख रहे थे? बोले उसको ढूंढ रहे थे जो गर्भ में आया था मेरी रक्षा करने। तो सबकी परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित रख दिया। परीक्षित जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणों ने आकर के उनकी जन्म कुंडली देख करके बड़े गुण बताए। ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसके अंदर ये खूबी होगी, ये प्रहलाद जी की तरह भगवत भक्त होगा, ये उनकी तरह माता पिता का सेवक होगा, ये समुद्र की तरह तीव्र गहराई रखने वाला होगा, ये आकाश की तरह अनंत होगा, आदि आदि उसके इतने गुण बताए। परीक्षित के इतने गुण सुनकर के युधिष्ठिर जी महाराज पूछने लगे, क्या इस बालक में केवल गुण हैं? क्या इस बालक में केवल गुण हैं, कोई अवगुण नहीं है? इससे यह बात सिद्ध होती है कि संसार में आने वाला कोई भी व्यक्ति संपूर्ण गुणवान नहीं होता। अवगुण सबके अंदर है, चाहे वो व्यासपीठ पर बैठा हो, चाहे वो राजगद्दी पर बैठा हो, चाहे वो उससे भी ऊंची गद्दी पर बैठा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा मठाधीश हो, कितना भी बड़ा संत हो, अवगुण सबके अंदर है। हमारा पृथ्वी पर होना इस बात का प्रमाण है कि अवगुण सबके अंदर है। अगर हम बहुत गुणवान हो जाएं, एक भी अवगुण नहीं रहे हमारे अंदर, तो गुरुत्वाकर्षण से हम लोग ऊपर उठ जाएंगे, उड़ने लगेंगे आकाश में। पृथ्वी पर हम टिके ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर अवगुण है। इसलिए कोई बहुत गुणवान है ऐसा मत सोचिए, लेकिन किसी में बहुत अवगुण है ये भी मत देखिए। कल रात्रि में हम जहां रुके थे वहां पर भी चर्चा हुई थी इसी विषय को लेकर के कि मानव का स्वभाव है वो अवगुण बहुत जल्दी देख लेता है। गुण देखने में उसको 7 दिन लग जाएंगे, लेकिन अवगुण देखने में 7 सेकंड नहीं लगते। आपको कह दिया जाए कि किसी व्यक्ति के अवगुण देख के बताओ तो आप 2 कॉपी भर दोगे उसके अवगुणों से, लेकिन कहा जाए कि इसमें गुण देख के बताओ तो आपको दिनों लग जाएंगे।
युधिष्ठिर जी महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज इस बालक में इतने गुण आपने बताए, कोई अवगुण नहीं है? तब कहा, बोले एक अवगुण है, यदि आप सुन सको तो मैं बताऊं। बोले बताइए। आपका ये बालक तक्षक सर्प के द्वारा डसने पर इसकी मृत्यु होगी। इसकी मृत्यु का कारण तक्षक सर्प का डसना होगा, और तक्षक सर्प तब तक नहीं डसता जब तक किसी ब्राह्मण का अपमान ना कर दिया जाए। तो युधिष्ठिर घबरा गए, बोले हमारा ये बालक जो है ये ब्राह्मणों का अपमान करेगा। बोले लेकिन आप चिंता मत करो, एक संत सदगुरु इसके जीवन में आएंगे, वो अंतिम काल में इसको भगवत प्राप्ति करा करके ही इसको मुक्ति प्रदान करेंगे। क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें भी कही जाती हैं कि जीव के द्वारा अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, किसी जानवर के द्वारा कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी के विष के द्वारा, सर्प दंशन के द्वारा, बिच्छू के काटने के द्वारा अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो इस बात से बड़े दुखी हो गए थे युधिष्ठिर जी की, अगर इस सर्प के द्वारा मरेगा तो फिर तो हमारे वंश का तो यहां पर उद्धार ही नहीं हो पाएगा। तब समझाते हुए ब्राह्मणों ने कहा, लेकिन इसके जीवन में एक गुरु आएंगे, वो सदगुरु इसको सत्संग करा करके तक्षक सर्प की मृत्यु को भी टाल करके इसको मुक्ति प्रदान करेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत हो। इस प्रकार ब्राह्मणों ने श्री परीक्षित जी महाराज का सुंदर भविष्य कथन किया। तत्पश्चात धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन पांडवों को यह खबर मिली कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। यह खबर मिलते ही युधिष्ठिर आदि पांडवों ने कहा कि जिनकी कृपा से हमको राज्य गद्दी मिली है, जब वे ही नहीं है तो हम यहां कैसे रहें। और परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। राजा परीक्षित को बना दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, नगर में भ्रमण करते थे, देखते थे सब ठीक है कि नहीं। एक दिन उनको कलयुग दिखाई दिया। वह कलयुग एक गऊ के ऊपर प्रहार कर रहा था, 3 पैर काट चुका था, 4था पैर काट रहा था। वृषभ था वो। वृषभ यानी कि धर्म के 4 पैर होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 3 पैर कट चुके थे, केवल सत्य बचा था। सत्य चरण को काटने का जब प्रयास किया, परीक्षित ने जाकर के अपनी तलवार से प्रहार करना चाहा। कलयुग ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान मुझे मत मारो। परीक्षित जी ने कहा मेरा राज्य छोड़ के चले जाओ। बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे आप कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रह लूंगा। तब कलयुग को 4 स्थान दिए गए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग 4 जगह पर रहता है। सबसे पहला जुआ, जुए में कलयुग का निवास है। अच्छा, जुआ कहते किसको हैं? कई लोगों को इस बारे में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। केवल खेल में पैसा लगाने को जुआ माना जाता है, नहीं। लक्ष्मी का कहीं भी दाव लगाना वो जुआ है। लक्ष्मी को जहां कहीं भी आप दाव पर लगाते हो वो सब जुआ है। ये शर्त लगाना बात बात पर, ये भी जुआ है। 100 रुपए की शर्त लगी, 500 रुपए की शर्त लगी, आज देखना आज उसका मैच है वो जीतेगा, लगी 500 की शर्त, और फिर जीतने लाओ 500 रुपए। तो आप धन को जहां कहीं भी दाव पर लगाते हैं वो सब जुआ है। इससे अच्छा कुछ और कर सकते हैं, थोड़ा मन लगे, थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़े, तो आप वस्तुओं की दाव लगा सकते हो। रसगुल्ले का दाव लगा लो, गुलाब जामुन का दाव लगा लो, समोसे का दाव लगा लो, पूरन पोली का दाव लगा लो। और इससे भी बढ़िया दाव बताऊं, मान लीजिए कि किसी बात पर आपके मित्र से हो गई, हाँ भाई क्या कहते हो, तो उसने कहा ऐसा होगा। बोले नहीं हुआ तो? बोले नहीं हुआ तो तू मुझे पंढरपुर लेके चलना। और हो गया तो? बोले हो गया तो मैं तुझे लेके चलूंगा। मतलब आप खेल भी खेलिए, किसी भी प्रकार की क्रिया कीजिए, पर स्वच्छंद नोट, स्वच्छंद पैसे, स्वच्छंद लक्ष्मी को दाव पर मत लगाओ, वो जुआ हो जाता है। और उसमें कलयुग का निवास है। अरे बोलिए भी मत, भले ही पैसे वैसे आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन आप बोल भी देते हैं ना कि 500 रुपए की शर्त है, भले ही दिए लिए नहीं, लेकिन बोल दिया तो भी उसका प्रभाव तो होगा। आप कहेंगे महाराज जी इतना बुरा क्यों है? क्यों बुरा है सुनो। लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, और किसी की पत्नी को आप दाव पे लगा देते हो बात बात पे। मान लीजिए किसी की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, और आप कोई बात की शर्त अपने मित्र से कर रहे हो
और उससे कह रहे हो हाँ भाई ये काम हो गया, नहीं हुआ तो देख लगा दें इसको, लक्ष्मी को। पति सहन कर पाएगा? मेरी पत्नी को दांव पे लगाते हो। तो बस उसी पर्सपेक्टिव से विचार करके देखो कि जब आप लक्ष्मी को दांव पर लगाते हैं तो नारायण कितने क्रोधित होते होंगे उस समय। आप धन को दांव पर लगाते हैं तो एक प्रकार से नारायण की पत्नी है और नारायण क्रुद्ध होते हैं, और नारायण जब क्रोध में आते हैं तो आपकी सारी सदगति दुर्गति में बदल जाती है। इसलिए द्यूतम, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो कलयुग का पहला स्थान क्या है? द्यूतम। कलयुग का दूसरा स्थान क्या है? पानम। अपने भीतर कुछ भी असद वस्तु का इंटेक करना, उसमें कलयुग का निवास है। उसमें मदिरापान भी आता है, उसमें मांस भक्षण भी आता है, उसमें अंडे का सेवन भी आता है, उसमें तंबाकू का सेवन भी आता है, उसमें नशीले पदार्थों का सेवन भी आता है। मतलब हर वो तामसिक वस्तु जो आपकी मन बुद्धि को विचलित कर देती हो, अस्थिर कर देती हो, स्थिर नहीं अस्थिर, उसको सेवन करना, उससे कलयुग, उसमें कलयुग का निवास है। पहली वस्तु मदिरा। मदिरा पीते ही व्यक्ति होता तो होश में है, लेकिन बुद्धि होश में नहीं रहती, जीव होश में नहीं रहती, भाषा होश में नहीं रहती, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना है, सब कुछ विचलित हो जाता है। एक व्यक्ति मुझसे बोला, महाराज जी मैं जब पी लेता हूं उसके बाद मेरा भजन बहुत बढ़िया चलता है। ऐसा थोड़ी होता है। आप उसको भजन से कैसे जोड़ सकते हो? एक बार हमारे मथुरा के एक चौबे थे, चतुर्वेदी जी, वो भांग खाते थे, बहुत भांग खाते थे। भांग जानते हैं? भांग बहुत खाते थे। तो किसी ने उनको देख लिया और देख करके टोक दिया, बोले भैया भांग वांग मत खाया करो, अच्छी बात नहीं है। बोले ये तो भगवान भी खाते हैं, हम खा लें तो कौन सी बड़ी बात। तो सामने वाले ने कहा भगवान ने कब भांग खाई? बोले भागवत जी में लिखा है। बोले बताओ हमें कहां लिखा है? बोले भागवत जी में 10वें स्कंद में देखो, जाके पढ़ लो। जब भगवान ने मट्टी खाई थी तो यशोदा मैया ने आकर के बोला था लाला तेने माटी खाई? तो ठाकुर जी बोले नहीं खाई। तो बोले मुंह खोल के दिखा। तो जैसे ही ठाकुर जी ने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखाई देने लगा। ब्रह्मांड में पृथ्वी भी भगवान के मुख में थी, उसी पृथ्वी पर ये भांग होती है ना भगवान के मुंह में भांग। वाह भले आदमी, तुझे भांग खानी है तो तेने भगवान के मुंह में भांग दिखा दे। कई युवा लोग हैं, वो लोग नशा करते हैं और फिर कहते हैं शंकर जी भी तो कर रहे हैं, शंकर जी भी तो करते हैं। ऐसे भगवान का नाम लेकर के नशा पत्ती करने वाले लोग, शंकर जी त्रिशूल पहना रहे हैं अपना, बोले जल्दी तू बेटा आ तो सही किसी दिन मेरे पास। आपको यह दिख गया कि शंकर जी ने कहीं नशा किया? कहीं नहीं नशा किया। ये सब हम लोग अपनी इच्छा से प्रकट कर देते हैं, कोई नशा पत्ती नहीं की है। हाँ ये जरूर लिखा है कि उन्होंने समुद्र मंथन में निकलने वाले विष को पी लिया था। जाओ पियो, थोड़ा सा पीना नहीं, एक बूंद रख लो जीभ पे, और यदि उसको सहन कर गए तो सारे आपके लिए ये जो बातें मना की जा रही सबके लिए मैं अलाउ कर दूंगा, जाओ करो। तुमने विष सहन कर लिया। विष सहन करने की ताकत नहीं है, और बाकी की चीजों पे कह देते हैं शंकर जी भी तो करते हैं, वो भी तो करते हैं, वहां भी तो करते हैं। पानम, मदिरा पान, उसमें कलयुग का निवास है। तंबाकू का सेवन, उसमें कलयुग का निवास है। किसी भी नशीले पदार्थ को इनटेक करना, उसमें कलयुग का निवास है। दूसरे जीवों को मार के उनकी हिंसा करके उनके मांस को पका के खाना, उसमें कलयुग का निवास है। कई जगह अंडा को लोग नॉनवेज नहीं मानते। एक बात बोलूं आपको, इस दुनिया में दो ऐसे पाप हैं जो कि महापाप की श्रेणी में आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महापाप की श्रेणी में दो पाप आते हैं। कौन कौन से? उसमें पहला पाप है भ्रूण हत्या, गर्भ में बालक को मार देना जानबूझ करके। और दूसरा महापाप है किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन ना करना। मतलब किसी ने आपके बुरे वक्त में सहायता की हो और आपका सही समय आने पर उसी व्यक्ति से आपने नाते तोड़ दिए हों, यह भी एक महापाप है। तो भ्रूण हत्या महापाप है, और जो अंडा खाते हैं लोग वो भ्रूण हत्या है। अरे जीवित को मार करके खा रहे हैं, उसका मांस खा रहे हैं, ये तो पाप है ही। लेकिन जिस बालक ने जन्म नहीं लिया है, जो अपनी मातृ गर्भ से निकल के बस पनप रहा है, उस अर्ध स्थिति में आपने उसको पका लिया और खा गए, और बोलते हैं ये तो है ही नहीं, उसका मांस तो बन ही नहीं पाया था, उसमें प्राण तो आ ही नहीं पाए थे। वो सूक्ष्म जीव है, उसको कैसे मार सकते हैं आप?
ये भी महापाप है। तो किसी भी असद वस्तु को अपनी जिह्वा पर धारण करना, चाहे वो मांस हो, चाहे वो मदिरा हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो कोई भी नशीला पदार्थ हो, उसको अपने अंदर लेना, उसमें कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। तीसरा आता है पर स्त्री और पर पुरुष के तरफ मन लगाना। सप्त फेरे लिए हैं आपने अग्नि के, किसी का वर्ण किया है, और उसके संग रहते हुए भी आप किसी अन्य के प्रति भावना रखते हो, प्रेम रखते हो, यह महापाप है, उसमें कलयुग का निवास है। आप ऐसे नहीं कर सकते। द्यूतम पानम स्त्रिय। और चौथा कलयुग का निवास स्थान बताया सूना, यानी कि हिंसा, कलेश करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, मारपीट करना, छोटी छोटी बातों पर लड़ने पहुंच जाना, छोटी छोटी बात पर उत्तेजित होकर के और लड़ने लग जाना, ये सब कलयुग का निवास है। एक सासू मां नाराज घूम रही थी, क्यों? वो तुमने दाल बनाई थी लेकिन उसमें नमक नहीं डाला था। दूसरे दिन बहू ने बहुत बढ़िया दाल बना दी, सासू मां को दी, तो सासू मां ने खा के फिर डांटना शुरू किया, गुस्सा करना शुरू किया। क्या हुआ मां, आज दाल अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है, नमक ठीक है। बोले बिल्कुल ठीक है, मिर्च वगैरह सब ठीक है, फिर गुस्सा क्यों? बोले तू जब अच्छा बना सकती थी तो कल क्यों नहीं बनाया था? ये कलयुग का निवास है। जबरदस्ती, ये कोई बात है? लड़ने का कोई विषय है? जो लोग बेवजह की बातों पर लड़ते हैं, बेवजह की बातों पर हिंसा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और इतनी ज्यादा बात को बढ़ा देते हैं कि कलेश का रूप धारण कर ले, उन पर कलयुग का प्रभाव होता है। मतलब क्या है बंधुओं, ये सारे सिम्टम्स हैं। ये अगर आपके अंदर स्वाभाविक रूप से क्या होता है, रोग होगा तो सिम्टम प्रकट होते हैं, पर यहां उल्टा है। आप सिम्टम्स को जैसे अंदर लाना शुरू करोगे, कलयुग देख लेगा, ओहो इसके अंदर ये है, तो अब मुझे इस पर आक्रमण करना चाहिए। इसलिए इनसे बचिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान। तो कलयुग ने हाथ जोड़ करके परीक्षित महाराज से कहा कि 4 जगह कम है, 1 स्थान और दे दो। तब पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5वां स्थान कलयुग को दिया, बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन, बिना परिश्रम से अर्जित किया गया धन, उसमें कलयुग का निवास है। परिश्रम कीजिए। बिना श्रम किए धन क्या करता है पता है? जैसे इंडियन फिलॉसफी एक है कि माता पिता इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ करना ना पड़े। अच्छी बात है, खूब इकट्ठा करके जाइए, लेकिन बालक कुछ ना करना पड़े, यह विचारधारा ठीक नहीं है। उस बालक को इतना परिश्रमी बनाइए, इतना श्रम करवाइए। एक मेरे जानकार हैं, पिताजी महाराज के शिष्य हैं, बंबई में रहते हैं, बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं। इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं कि सब है उनके पास में, हवाई जहाज भी हैं, खुद के हेलीकॉप्टर, सब कुछ है। लेकिन जब उनके पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र के जन्म के बाद जब स्कूल में पढ़ने का समय आया तो उसको बोर्डिंग स्कूल में डाला। और कैसे बोर्डिंग स्कूल में डाला? जहां एसी भी नहीं था, पंखा था। इतने धनवान परिवार के लोग, पंखे वाले बोर्डिंग स्कूल में डाला। उसके बाद उस बालक का 12 वर्ष की अवस्था में जनेऊ संस्कार कराया गया, मुंडन करवा के चौड़ी चोटी रखवाई। कुछ दिन के लिए उसको हिमालय पर भेज दिया, संतों के आश्रमों में रहने की आज्ञा दी। उसका नाम, उसका पता सब बदलवा दिया, आधार कार्ड किसी को पता ना चले किनका बेटा है। काशी में रहा, हिमालय में रहा, उत्तराखंड में रहा, ऐसे उस बालक का निर्माण किया। तो बालकों के लिए संपत्ति इकट्ठा कीजिए, पर पुत्र के लिए संपत्ति रूपी बीज जो इकट्ठा किया है वो उसको दीजिएगा तभी जब वो पुत्र पात्र बन जाए। आजकल माता पिता भी अपने कार्यों से थोड़े पीछे हट रहे हैं, पुत्र तो दे देते हैं संसार को, पर उसको पात्र नहीं बना पाते। बिना मेहनत के कमाया गया धन नाश करता है, और ये हम सब देख रहे हैं। जिस घर के माता पिता खूब धन कमा के बच्चों के लिए इकट्ठा कर जाते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं सबको दिख रहा है, उसका नाश करते हैं। अरे औरों की छोड़ो, आप कहोगे महाराज जी दुनिया पे दोष मढ़ रहे हो। भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण की नगरी द्वारिका निर्माण कर दी, सब कुछ निर्माण करने के बाद में अपने ही पुत्रों को उपदेश देते हैं कि भाई मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, ये सोने की नगरी तुम्हारी है। इसका अभिमान करके तुम सत्संग आदि करना छोड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। संतों के पास जाया करो, झुक करके प्रणाम किया करो, कथाएं सुना करो। भगवान के बच्चे बोले ऐसे बोलते रहते हैं,
इसमें कोई बड़ी बात है। और वही कारण हुआ, भगवान के पुत्र शांब उसको साड़ी पहना करके संतों के पास ले गए। नई बहू आई है, बताइए इसके गर्भ से लाला होगा कि लाली? संतों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही दुर्वासा जी के पास गए, दुर्वासा जी ने मंत्र दृष्टि से देखा, पता चला कोई स्त्री नहीं है, भगवान का पुत्र शांब है। उसको साड़ी पहना के हमारा मजाक उड़ाने आए हैं ये लोग। श्राप देते हैं इसके गर्भ से लोहपिंड जन्म लेगा, जिससे पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा। और क्या हुआ? संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो गया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस धन में हमने परिश्रम नहीं किया, अगर उस धन का हम प्रयोग लेते हैं तो वो हमारी बुद्धि विकृत करता है, हमारे वंश का नाश करता है। इसलिए माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को अपनी संपत्ति देने से पहले उनको योग्य बनावें। बच्चों को पता मत लगने दीजिए कि आप संपत्तिवान हो, आपके पास बहुत धन है, ना, उनको मत बताइए। और दोनों को इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए कि अरे हमको इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये चाहिए तुमको, साइकिल चाहिए तो इसके लिए तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुमको वीडियो गेम चाहिए, इसके लिए तुमको ये तो करना पड़ेगा। उसके लिए गोल सेट कर करके उससे परिश्रम करवाइए। और जैसे जैसे वो बालक बड़ा हो जाए, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, और तब आपको लगे कि अब ये मेधावी है, अब इसकी बुद्धि तीव्र है, इसका स्वभाव तीव्र है, नित्य हमको प्रणाम करता है, हमारी सेवा करता है। अच्छा, बालक मेधावी है, इसका पता कैसे चले? वो विद्वान तो है, वो गुणवान तो है, ये तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन नित्य आपके चरणों में आस्था रखता है, प्रेम रखता है, तब उसको अपनी संपत्ति दीजिए। तब उसको बताइए कि ये तुम्हारा है। उससे क्या होगा? उसके अंदर अहम, आपने जन्म ही नहीं लेने दिया अहम का, इसलिए उसमें कभी आलस्य नहीं आया। और वो बालक फिर उस धन संपत्ति से उत्थान करेगा। लेकिन बचपन से ही बच्चों को इतनी सुख सुविधा और इतनी संपत्ति का बोध करा दिया जाता है कि वो मेहनत करना फिर चाहते नहीं। और फिर माता पिता की संपत्ति कोई ले ले करके और उसके प्रति दुर्भाव, फिर वो नशा करने लगते हैं, दुर्व्यवहार करने लगते हैं, दुस्संगत में पड़ने लगते हैं, अपने भविष्य को बर्बाद करने लगते। युवावस्था में सारे, ऐसा कौन सा काम है जो आज का युवा युवावस्था में नहीं कर लेता है? सब कर लेते हैं वो। क्यों? पता है कि सब पिता माता ने बना के रखा है। तो बिना मेहनत के कमाया गया धन बुद्धि को बिगाड़ता है। तो 5 स्थान हैं कलयुग के। आपके बहुत बाउंड्रीज नहीं हैं, केवल 5 बाउंड्रीज हैं। कम से कम इनको तो मत लांघिए। जुआ मत खेलिए, गलत वस्तु खाइए पिए मत, पर स्त्री और पर पुरुष का संग मत करिए, किसी भी बात, छोटी छोटी बातों पर भी हिंसा मत कीजिए। अरे बड़ी बड़ी बातों पर भी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कलेश मत कीजिए। और 5वां, बिना मेहनत के धन मत कमाइए। अगर बिना मेहनत का धन घर में है तो उसको सेवा में लगाइए, उसको असहायों की सेवा में लगाइए। जो बच्चे अनाथ हैं बिना माता पिता के, उनकी सेवा में लगाइए। कई ऐसी बालिकाएं जिनका विवाह नहीं हो सकता, इतनी संपत्ति नहीं, उनका विवाह कराइए। गौशाला में गौ सेवा करवाइए। इन सब चीजों में उसका व्यय कीजिए। कलयुग आपके ऊपर प्रभाव डाल चुका है या आपके जीवन में कलयुग का आक्रमण हो गया है, इसकी पहचान क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। आप कलयुग के चक्कर में फंस गए हो, कलयुग के चपेटे में आ चुके हो, इसकी पहचान क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पहली पहचान, जो असद कार्य आपके परिवार में पिता माता ने, दादा दादी ने, पूर्वजों तक ने नहीं किया, वो आप करने लग जाओ, ये कलयुग का प्रभाव। दूसरा, माता पिता, गुरु, नाना नानी, बड़े लोग, इनकी समझाई गई समझ आपको बेतुकी लगने लग जाए तो समझो कलयुग का प्रभाव। एक से अनेक व्यक्तियों के प्रति प्रेम संबंध की इच्छा प्रकट होने लग जाए, कलयुग का प्रभाव। पड़े पड़े धन कमाने की इच्छा प्रकट होने लग जाए, वर्क फ्रॉम होम, जाना ना पड़े ऑफिस, जाना ना पड़े कॉलेज, जाना ना पड़े स्कूल, यहीं से हो जाए सब कुछ, कलयुग का प्रभाव है। और अंतिम बात, संत, साधु, महात्मा, वैष्णव, भक्त, कथावाचक, गौ माता, मंदिर, इन सब के प्रति हास्यपद भावना आने लगे, इनका मजाक उड़ाने की स्थिति होवे और इनको देख करके व्यंग करने की भावना मन में आवे, कलयुग का प्रभाव। आप कलयुग के चपेटे में आ चुके। भक्तों को देख करके उनके उपहास की भावना आ जाती है। आपने किसी से कहा, किसी ने आपसे पूछा कहां जा रहे हो, बोले अहिल्यानगर में कथा चल रही है वहां जा रहे हैं,
तो उसने उत्तर में क्या कहा, अच्छा कथा सुनते हो? बोले हाँ। सुनो 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 भैया, तुम ही सुनो, तुम ही बनो बाबा जी। एक ने मुझे लिख के भेजा, बोले महाराज जी मेरी माता जी सोचती हैं कि दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्यों? दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति बाबा जी बन जाता है। मैंने कहा वाह, ये कौन सी नई बात है। दिशा को दीक्षा बोलते हैं, जिससे व्यक्ति की दिशा स्पष्ट हो जाए उसको दीक्षा कहा जाता है। दिशा धूमिल हो जाए, जो दिशा को धूमिल कर दे वो दीक्षा थोड़ी है। तो कलयुग का प्रभाव हुआ, सिर पर जैसे ही मुकुट पहना, आकेट को वन में शिकार खेलने गए, वहां पर जीव तो एक भी मार नहीं पाए, लेकिन प्यास लगने पर एक आश्रम में पहुंचे, वहां पर समाधि में बैठे थे महात्मा। स्वभाव तो ये होना चाहिए था कि जब तक समाधि ना खुले तब तक प्रतीक्षा करूं, लेकिन जाके हल्ला करने लगे, मुझे प्यास लगी है बहुत जोर की, आप यहां समाधि में बैठे हो, अरे जल्दी मुझे जल पिलाइए। ये कलयुग करवाता है। राजा परीक्षित का ये व्यवहार उस संत के प्रति हुआ। महात्मा की आंखें तो नहीं खुली, समाधि में बैठे थे। राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। अरे ढोंगी पाखंडी, तेरे द्वार पर राजा खड़ा है और तू आंख बंद करके ध्यान लगा रहा है। चले गए वहां से। उस ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी ने यह दृश्य देख लिया और तुरंत अपने हाथ में जल लेके श्राप दे दिया। मेरे पिता का अपमान किया राजा परीक्षित ने, मैं श्राप देता हूं, 7 दिन में तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ये बात जब शमिक ऋषि के नेत्र खुले, गले में मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठा के फेंक दिया। पुत्र ने आके बताया, राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, लेकिन वो कहां बचेगा, मैंने भी उसको श्राप दे दिया है, आज के ठीक 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस देगा। शमिक ऋषि इस बात को सुन के खुश नहीं हुए। रोगी का उपचार करना चाहिए, रोगी को जान से नहीं मारना चाहिए। अरे वो रोगी हो गया था, उसका उपचार करना था, कथा सुना के, सत्संग करके, समझा के, बुझा के। तुमने तो सीधा उसको मृत्यु दंड दे दिया, ये गलत किया। अपने एक शिष्य से कहा, जाके राजा परीक्षित को बता दो, उसके पास केवल 7 दिन बचे हैं। ये बात जैसे ही राजा परीक्षित को पता चली, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित निकल गए और वन में जाकर के असंख्य संतों के चरणों में जाकर के पूछने लगे, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे बताइए मैं क्या करूं जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। अनेक अनेक साधुओं ने अनेक अनेक उत्तर दिए, लेकिन तभी वहां आगमन हुआ श्री सुखदेव जी महाराज का। हाथ जोड़ करके सब लोग प्रणाम करो। श्री सुखदेव जी महाराज की। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव को दी और उन्होंने वो परीक्षित को सुनाई। तो आज परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, सुखदेव जी आए और इन्होंने जो प्रश्न किया था कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, उसका कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। लेकिन जैसे ही आकर के बैठे, इन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हों उसको क्या करना चाहिए, मुक्ति का उपाय बताओ। श्री सुखदेव जी महाराज थोड़े मंद मुस्काए और बोले, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है ये समाज के लिए, संसार के लिए, प्राणी मात्र के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत उत्तम प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। लेकिन यदि ये प्रश्न केवल तुम्हारे लिए घटाया जाए तो ये उचित नहीं है। परीक्षित जी बोले, क्यों? मैं समाज में नहीं आता, मैं संसार में नहीं आता, ये प्रश्न मेरे लिए उचित क्यों नहीं है? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, तुम कौन हो? पांडवों के वंशधर हो, वो पांडव जिनकी पग पग पर रक्षा स्वयं भगवान ने आकर के की, तुम उनके वंशधर हो। दूसरी बात, तुम्हारी हत्या तो मातृगर्भ में ही हो जानी थी अश्वत्थामा के द्वारा, लेकिन भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन मातृगर्भ में पहले कर लिया। भगवान का किसी भी प्रकार से यदि संपर्क संबंध व्यक्ति के जीवन में बन जाता है, उसको मुक्ति की याचना करनी नहीं पड़ती, उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए यह प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि मुक्ति के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हारी मुक्ति तो हो जाएगी। क्यों? तुमने अपनी मातृगर्भ में भगवान का दर्शन किया है, भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हारा स्पर्श किया है, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। अरे कंस को भी मुक्ति मिली, पूतना को भी, ताड़का को भी, शूर्पणखा को भी, सबको मुक्ति मिली है। क्यों? भगवान के संपर्क में आ गए थे। तुम तो परम भक्त हो, तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। और मान लो
कि अगर उस कारण से तुम्हारी मुक्ति नहीं भी होती है तो भी मुक्ति के लिए 7 दिन की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए 7 घंटे की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए 7 मिनट की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए 7 सेकंड की भी जरूरत नहीं है। तो बोले व्यक्ति अंतिम श्वास ले रहा हो, बस प्राण निकलने ही वाले हैं, अंतिम श्वास छोड़ने वाला है, और उसी समय कान में जाके किसी ने कह दिया जय श्री कृष्ण, उसकी मुक्ति हो जाएगी अंतिम क्षण में। योगियों ने मिलकर के निर्णय लेकर के बताया है कि कोई व्यक्ति प्राण छोड़ रहा हो और उस समय यदि हरिनाम संकीर्तन हो जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति की मुक्ति के लिए अंतिम क्षण भी काफी है। थोड़ा ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। जीवन भर पाप किया, जीवन भर गलत काम किए, कुछ भी अच्छा नहीं किया जीवन में, लेकिन जब अंतिम श्वास ले रहा था तो निश्चित है नरक ही जाना है, कुछ अच्छा किया नहीं है। लेकिन उस समय गलती से किसी ने अगर मुख से भगवान नाम ले लिया और उसने सुन लिया मरते समय, तो कहते हैं कि सारे जीवन के रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं, इरेज हो गए। चित्र के तो ढूंढते रह जाएंगे, अरे तैने किया तो बहुत कुछ गलत, तक गया कहां सब। बोले अंतिम श्वास लेते समय हरि नाम सुन लिया था बस। अब ये सुनने में कितना इजी है कि कोई व्यक्ति जीवन भर कुछ भी करे, अंतिम श्वास में हरि नाम ले ले, बस इजी तो है मृत्यु। पर संसार की कैसी विडंबना है। पहली बात, अंतिम क्षण कब आ जाए ये पता नहीं है, और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति प्रिपरेशन कर भी ले कि भाई जब मेरा अंतिम समय आए तो बस हरि नाम आ जाए, हरि नाम आ जाए, हरि नाम आ जाए, जब उसका अंतिम क्षण आने वाला होगा उसको सब याद आ जाएगा, लेकिन उसको भगवान नाम ही याद नहीं आएगा। हमारे यहां कहते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, मरने से 1 मिनट पहले उसका पूरा फ्लैशबैक चलता है, पूरी लाइफ का। मरने से ठीक 1 मिनट पहले व्यक्ति का फ्लैशबैक चलता है। कौन से व्यक्ति का? दुर्घटना में मरने वाले का नहीं, या फिर अकाल मृत्यु वाले का नहीं, स्वाभाविक मृत्यु जिनकी होती है उनका पूरी लाइफ घूमती है उनके माइंड में 1 मिनट के लिए, और उसको सब याद आता है। मेरा जन्म हुआ था, मैं छोटा सा था, मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया था, पिता मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे, थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में गया, उस मित्र का भी नाम याद आ जाता है जिसको वो सालों से मिला नहीं। ओहो, स्कूल में मेरा उस नाम का एक मित्र था, उस स्कूल में मेरे ऐसे एक टीचर थे। फिर मैं थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी में मेरे इतने मित्र बने थे, वहां हमने ये गलत गलत काम भी किए थे, हम ये खा लेते थे, ऐसा पी लेते थे, वहां चले जाते थे, ये कर लेते थे। उसके बाद मेरे जीवन में एक कन्या आई, मैंने उससे विवाह कर लिया, विवाह के बाद हमारी बड़ी लड़ाई हुई, फिर हमारा एक पुत्र हुआ प्यारा सा, फिर एक पुत्री हुई, वे दोनों बड़े हुए, उन दोनों का विवाह हुआ। फिर मैंने उस व्यक्ति का अधिकार छीन लिया, उस व्यक्ति का हक मार लिया, उस व्यक्ति की निंदा की, उसके इतने करोड़ों का लॉस करा दिया, ये किया वो किया, सब याद आता है। और आज मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूं, बेड पर पड़ा हूं, सामने यम के दूत काले काले खड़े हैं मुझको ले जाने के लिए, सब याद आता है। लेकिन उसको उस फ्लैशबैक में ये याद नहीं आता कि वो हरिद्वार भी गया था, कभी वहां गंगा स्नान किया था, वो वृंदावन जाकर के गोवर्धन परिक्रमा करके आया था, वो पंढरपुर वारी में गया था, उसने अहिल्यानगर में एक बार कथा सुनी थी, उसने पुणे में एक बार गणपति जी का ये भोग किया था। मतलब उसने जो भी भक्ति के कार्य किए ये सब उसको याद नहीं आते, बाकी पूरा संसार उसको याद आ जाता है। और बस ये सोचते 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 कंठे गुरगुरायते, गुर्र गुर्र उसके कंठ से आवाज आने लगती है और उसके प्राण चले जाते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। अंत में हरि स्मरण नहीं होता, बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि आप कितनी भी योजनाएं बना लो तो भी आप अंतिम समय में हरि को याद नहीं कर पाओगे। इसलिए सुनने में जितना इजी है, करने में उतना ही मुश्किल है। अब इसका एक उत्तर दूं तो फिर महाराज जी क्या करें, ऐसा क्या करें कि अंत में हरि नाम आ जाए। अभी इसी वक्त, इसी क्षण, जो अभी समय है, अभी इसी वक्त नाम शुरू कर दो। इतना जपो, इतना जपो, दिन में जपो, रात में जपो, सुबह उठ के जपो, चलते जपो, बैठ के जपो, इतना नाम जपने लग जाओ कि आप श्वास भी लेते हो तो नाम निकलता है, उठते बैठते हो, चलते हो तो भी नाम निकलता है, किसी से वार्ता करते हो तो भी नाम प्रकट होता है। क्या होता है, व्यक्ति जब पहली बार गाड़ी चलाना सीखता है ना, तो घर का बालक जब पहली बार गाड़ी चलाता, पूरे घर को बैठा था, बैठो मैं देखो गाड़ी चला के दिखाऊं, और गाड़ी चलाता है,
पीछे से बहन बोलती है, ए सुन थोड़ा आइसक्रीम, देख बोल नहीं, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बीच में बोलो मत, मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, अभी मैं रेड लाइट क्रॉस कर दूंगा, किसी को ठुक जाएगी। पिताजी कहते हैं, अरे बेटा तू तो बहुत, पिताजी अभी कुछ कहो मत, जब तक घर लौट के वापस नहीं आ जाए मुझे चुपचाप गाड़ी चलाने दो, नहीं तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहली बार चलाने वाला ऐसे चलाता है, लेकिन चलाते चलाते जब 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, वो गाड़ी में बैठे 8 लोगों से बात भी कर लेता है, गियर भी लगा लेता है, क्लच भी दबा लेता है, ब्रेक भी दबा देता है, इंडिकेटर भी कर लेता है, सब काम कर। क्यों? इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि अब वो एक साथ 10 काम कर लेता है। ठीक वैसे ही नाम जब आप प्रारंभ में करेंगे तो बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगा। नाम करने बैठेंगे तो कुछ उल्टा सीधा दिखने लगेगा, नाम करने बैठेंगे तो कुछ कहीं मन जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कुछ होगा, पर आप फिर भी छोड़ो मत, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। फिर स्थिति क्या बनेगी? चलते फिरते, खाते पीते, सोते हंसते, नाचते जागते, खाते, हर स्थिति में नाम आपको नहीं छोड़ेगा, नाम चलता ही रहेगा मन में। और व्यक्ति की जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो चलते फिरते उठते हर स्थिति में नाम गाता है, तो अंतिम श्वास आते समय नाम निकल ही जाएगा, और नाम निकलते मुक्ति मिलेगी। जितने लोगों ने ताली बजाई, इतने लोग भी अगर पालन कर लें तो इतने विमान अहिल्यानगर में आएंगे लेने के लिए, मुक्ति हो जाएगी सबकी। अच्छा, वराह पुराण में एक नई बात है, वराह पुराण में एक नई बात है। वराह भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति नाम गाने लगता है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला 24 घंटे गाता है, रामकृष्ण हरि 24 घंटे गाता है, राधा 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 24 घंटे गाता है, तो वहां वराह पुराण में कहते हैं उसका जब अंतिम क्षण आता है तो वो भले ही हमारा नाम ना ले पाए, वो जिसका नाम गाता था वो उसका नाम लेके उसको याद कर लेते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। आपने किशोरी जी का खूब नाम गाया, किशोरी जी का खूब ध्यान किया, लेकिन अंतिम क्षण में मान लीजिए दुर्घटना में प्राण चले गए, नहीं ले पाए उस समय नाम, तो चिंता नहीं, प्राण तो कहीं भी जा सकते हैं। अनंत नाम गुणगान करने वाले व्यक्ति के अंतिम क्षण में यदि वो भगवत स्मरण नहीं कर पाता तो ठाकुर जी उसका स्मरण कर लेते हैं, ठाकुर जी उसको याद कर लेते हैं। इसलिए भैया, हमारे जीवन में जैसे धन कमाना बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में जैसे ब्याह करना बहुत जरूरी है, परिवार को बढ़ाना जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है, ऐसे एक समय पर यह सोच भी जरूरी है कि मेरी मृत्यु सफल कैसे हो, मैं अपनी मृत्यु को सार्थक कैसे बनाऊं, इस संसार में आ तो गया पर फाइनल डेस्टिनेशन कैसे मेरी अच्छी बने। उस मृत्यु को सफल बनाने के लिए नाम आश्रित हो जाओ। मुझसे किसी ने प्रश्न किया, मुझसे किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी आप कथा में ऐसा क्यों कहते हैं कि ठाकुर जी से प्रेम करो? मैंने कहा क्यों ना कहूं। बोले प्रेम जब हमें संसार में मिल रहा है, मां से मिल रहा है, पिता से मिल रहा है, पत्नी से मिल रहा है, बच्चों से मिल रहा है, पति से मिल रहा है, मित्र से मिल रहा है, संबंधियों से मिल रहा है, तो फिर वही प्रेम ठाकुर जी से क्यों चाहिए? वास्तविकता में इस मानव शरीर को जो जो भावनाओं की इच्छा संसार में है वो संसार दे ही नहीं सकता। संसार जो कुछ भी देता है उसमें एक स्वार्थ की गंध होती है। ऐसे तो मैं भी माता पिता के साथ हूं, मैं भी पत्नी के साथ हूं, मैं भी अपनी बहनों के साथ हूं, मेरा भी एक परिवार है, लेकिन ठाकुर जी से जो प्रीति का रस प्राप्त होता है उस रस के आगे सब फीके लगते हैं। इस संसार में वो रस है ही नहीं, वो भाव है ही नहीं, वो स्थिरता, वो दृढ़ता, वो एक ठौर जिसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, आपकी भाग दौड़ खत्म हो जाए, वो संसार दे ही नहीं पाएगा। वो तो किशोरी जी देती, वो तो ठाकुर जी देते हैं। संत श्री तुकाराम जी महाराज क्यों इतने प्रसन्न रहते? विपरीत पत्नी प्राप्त होने के बाद भी प्रसन्नता का कारण क्या था? क्योंकि प्रेम की अपेक्षा पत्नी से थी ही नहीं। विठोबा दे रहे हैं ना, मेरे विठ्ठल दे रहे हैं, उसके आगे संसार का प्रेम प्रीति नहीं चाहिए। दामाजी पंत एक भक्त थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक बार अकाल पड़ गया था और उस अकाल में अनेक लोगों की जानें जा रही थीं। दामाजी पंत एक राजा के सूबेदार थे, तो एक नगर का जितना भी टैक्स आता था व्यापारियों का, लोगों का, वो सब एक नगर के एक व्यक्ति के पास आता है। ऐसे अनेक नगरों के व्यक्ति इकट्ठा करके राजा को देते। तो एक नगर के सूबेदार थे,
दामाजी पंत आज भोजन करने के लिए बैठे और अन्न खाते समय सोच रहे थे कि बाहर किसी बालक की रोने की आवाज आ रही है, किसी परिवार की कोई माता रो रही है, क्यों? अन्न नहीं है, लोग मर रहे हैं और मैं यहां चैन से भोजन कर रहा हूं। बाहर निकल करके देखा, भूखमरी, लोग मर रहे थे, बच्चे रो रहे हैं, अपनी माता से कह रहे हैं हमें भूख लगी, कुछ खिलाओ। कई बच्चे तो मिट्टी खा रहे थे, भूख सहन नहीं कर पाए तो मिट्टियां खा रहे थे। ये सब देख करके जब दामाजी पंत का हृदय द्रवित हो गया तो मन में सोचने लगे मैं कैसे बैठा रह सकता हूं। और राजा को देने वाला जो कर था, मतलब साल भर में सब व्यापारियों से जितना टैक्स इकट्ठा करते राजा को देना था, वो सब राजा को ना देख करके भंडार खोल दिया और उसका अन्न सामग्री खरीद करके और राजा के तहखाने के जो अन्न सामग्री थी सब खोल करके लोगों में बंटवा दिया बिना राजा से पूछे। राजा को जब ये बात पता चली तो राजा कोई मुस्लिम था, उसने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि दामाजी पंत को इसी वक्त पकड़ लो, हथकड़ियां लगाओ और पकड़ करके सूली पर चढ़ाओ, मृत्यु दंड दो इनको। परम भक्त थे दामाजी, देखो कैसा प्रेम करते हैं ठाकुर जी। हाँ तो दामाजी पंत अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, उसी समय सेना आ गई उनको लेने के लिए। पत्नी ने कहा अभी सेवा से निवृत्त हो जाएं, आप मेरे पति को ले जा सकते हैं। उन्होंने कुछ अपराध नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया। अरे कैसे गलत नहीं किया? राजा की चोरी करी है। चोरी तब मानी जाती जब अपने लिए की होती। राजा प्रजा के लिए सोच रहा है तो राजा के किसी व्यक्ति ने प्रजा के लिए सोच लिया, इसमें चोरी कैसी है? हमें तुमसे बात नहीं करनी, अपने पति को बाहर भेजो। दामाजी पंत आए, दोनों हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और लगे कौड़ों से मारने। बोले चलो तुम्हें सूली पर चढ़ाना है, आज्ञा हुई है, कोई अंतिम इच्छा हो तो कर लो। दामाजी पंत बोले एक बार विठोबा का दर्शन करना है, बस उनको एक बार देख लूं, नेत्रों से निहार लूं, अपने चित्त में बसा लूं, अपने आराध्य की थोड़ी आराधना कर लूं, फिर मेरे प्राण ले लीजिएगा। कुछ गलत नहीं किया था दामाजी ने, लेकिन उस समय का शासनकाल बंधुओं बहुत क्रूर था। गए, जैसे ही पांडुरंग भगवान के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़ करके बोले नाथ, मैंने संसार में कोई अपराध नहीं किया है, संसार के लोग मुझे अपराधी घोषित जानबूझ के कर रहे हैं। मैंने तो कथाओं में सुना था सेवा परम धर्म है, मैंने प्रजा की सेवा की है। कहीं कोई बालक भूखा मर रहा है, कहीं कोई माताएं रो रही हैं, कोई परिवार उजड़ रहा है और मैं घर में बैठ के रोटी खाऊं? मुझसे ये देखा नहीं गया। इसलिए मैंने सारे तहखाने खोल दिए, सब धन लौटा दिया, जो राजा का था वो प्रजा में बांट दिया। और मेरे बांटने से कितने बालकों को अन्न मिल गया, कितना परिवार बच गए। यदि अब भी मैंने अपराध किया है तो मेरी एक इच्छा है नाथ कि मुझे दंड आप दीजिए। मैं इन क्रूरों के हाथ नहीं मरना चाहता, आप सूली पर चढ़ा दीजिए, हंस हंस के चढ़ जाऊंगा, मेरी अंतिम इच्छा है। हे नाथ, मेरे जीवन में मैंने जितनी साधना की, जितना भजन किया, जितना तप किया, जितना, सबका बस एक ही बल चाहिए, मेरे प्रियतम के हाथों मेरे प्राण जाएं, बस इतना मेरे ऊपर अनुग्रह कर दीजिए। और ऐसा सिर नवा करके रोने लगे पंडरीनाथ भगवान के सामने। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ठाकुर जी आपके नेत्रों में आंसू नहीं देख पाते। अगर वो आंसू संसार के लिए हैं, अपनी किसी पीड़ा की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ठाकुर जी देख लेते हैं। लेकिन यदि वह आंसू उनके लिए निकल रहा है, ठाकुर जी के लिए ही आ रहा है, तो ठाकुर जी देख नहीं पाते। कभी उनके लिए आंसू निकाल के देखो, और कहीं उनके सामने ही वो अश्रु प्रकट हो गया, थोड़ी देर बाद अनुभव करेंगे आप कि ठाकुर जी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपके आंसू पहुंचे जाएं। वो नहीं देख पाते। कितनी बार अनुभव ऐसा किया कि ठाकुर जी के सामने नेत्र सजल हुए, तुरंत ठाकुर जी ऐसी कोई योजना व्यवस्था बनाते हैं कि आप खिलखिल करके हंसने लगो, आप रो नहीं पाओगे, वो नहीं देख पाते आपका रोना। तो ऐसा प्रेम जब ठाकुर जी देते हैं तो हम क्यों ना उस प्रेम के आदि बने, उस प्रेम के उपासक बने। इसलिए हम कहते हैं कथा में, प्रेम करो ठाकुर जी से, प्रेम करो श्री जी से, प्रेम करो विठोबा से। क्योंकि इस संसार के लोगों से जो प्रेम मिलेगा वो कुछ दिन बाद फीका लगने लगेगा, और उस व्यक्ति का स्वार्थ है ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ठाकुर जी निस्वार्थ प्रेम करते हैं, और वो प्रेम भी ऐसा रहता है कि सदा आपको प्रिय लगता रहता है। प्रेम ठाकुर जी से करो। आज कथा में कृपा करके परम पूजनीय भागवताचार्य श्री
कृष्ण कृपांकित विकासानंद जी महाराज मिसाल संत पंढरी अहिल्यानगर से पधारे हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी आज पधारे हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। समझा दिया परीक्षित को सुखदेव जी ने कि प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि मुक्ति का उपाय क्या है। परीक्षित बोले तो फिर मैं क्या प्रश्न करूं? बोले तुम तो ये प्रश्न करो कि इन 7 दिनों में मुक्ति तो मुझे मिल ही जानी है, पर मृत्यु से पहले, मुक्ति से पहले 7 दिन के अंदर अंदर जीवित अवस्था में ठाकुर जी का दर्शन कैसे हो, यह प्रश्न करो। मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे नाथ, कृपा करके मुझे यह बताओ। और जैसे ही परीक्षित जी ने यह प्रश्न किया है, तब परीक्षित जी महाराज ने, तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया और कहा जो जो मैं कहता जा रहा हूं, जो जो प्रसंग भाव सुनाता जा रहा हूं, परीक्षित तुरंत उनको चित्त में धारण करते जाना। 7 दिन के अंदर तुमको ठाकुर जी का अनुभव होगा। आज भी योग्यता है भागवत में भगवत दर्शन कराने की, पर व्यक्ति इस संकल्प से बैठे तो सही कि मुझे दर्शन करना है। वृंदावन में एक संत थे, उनका नाम था श्यामानंद। क्या नाम था? एक तो हमको भक्तों के चरित्र इतने याद आ जाते हैं बोलते बोलते, और वाक्य का प्रतिपादन और उसके प्रति सजगता श्रोताओं की बन जाती है, इसलिए हम भक्त चरित्र सुनाते हैं। तो श्यामानंद जी महाराज एक संत थे। वृंदावन में एक जगह है सेवा कुंज। आप में से वृंदावन गए कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। वाह, बहुत अच्छा, लगभग सब गए हैं। सेवा कुंज दर्शन कीजिएगा। सेवा कुंज हमारा पुराना घर वही है, सेवा कुंज में, जहां रास विहार करते 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 श्री जी जब थक गई, श्री जी जब थक गई, थक के बैठ गई, तो श्री ठाकुर जी ने उनकी सेवा की है। वहां चरण दबाए, प्यास लगी तो ठाकुर जी ने वंशी से एक कुंड खोल करके वहां जल पिलाया, उसी को सेवा कुंज कहते हैं। आज भी प्रिया प्रियतम महाराज विहार करते हैं। रात्रि में किसी को वहां रुकने नहीं दिया जाता है। सुबह आप जाओगे तो इतने बंदर, पर रात्रि में एक सिंगल बंदर भी अंदर नहीं रहता है। जितने भी वहां के लता गुल्म वृक्ष हैं सब गोपी बन जाते हैं रात्रि, ऐसी मान्यता है। और ठाकुर जी रात में वहां रास विहार करते हैं। जिसने भी अंदर रुकने का प्रयास किया आज तक, सुबह उठते ही या तो वो मृत्यु को प्राप्त पाया, या फिर वो देख अंधा हो गया, बता नहीं पाया, या फिर वो पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया। ठाकुर जी दिख भी जाएंगे ना, तो उसके बाद में स्थिति ऐसी हो जाएगी, किसी संसार के लायक रह नहीं पाएगा वो व्यक्ति। इसलिए वहां निषेध कहते हैं कि कोई रुके ना रात को। तो सेवा कुंज आज भी है, वहीं हमारा जन्म हमारा वहीं हुआ, सेवा कुंज पे। तो सेवा कुंज में श्यामानंद नाम के एक संत रहते थे, और इन करते करते मुझे प्रिया प्रियतम के चरण चिन्ह दिख जाएंगे। सोहनी कर रहे थे। एक दिन, 2 दिन, महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल निकल गए, कोई चिन्ह नहीं दिखा। लेकिन हर दिन उसी उत्साह के साथ जाते थे कि आज दिखेगा। 12 साल व्यतीत होने के बाद किशोरी जी को मन में आया, वैसे भी शास्त्र आज्ञा है कि अगर आप कोई भी कार्य बेनागा 12 साल तक करते हो तो 12 साल में उस कार्य की उपलब्धि निश्चित मिलती है। महाभारत में भी इस वाक्य का प्रमाण है। तो श्यामानंद जी ने 12 वर्ष तक जब सोनी की, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, 12 वर्ष बाद किशोरी जी के मन में आ गया कि इन पर कृपा करनी। रात्रि में प्रिया जी जब वहां सेवा कुंज में रास करने के लिए आई, तो रास करते करते जानबूझ करके श्री किशोरी जी ने अपने एक पैर की जो पायल थी उसका जो भाव जहां से वो लगाया जाता उसको ढीला कर दिया, और नृत्य करते करते वो खुल के वहीं गिर गई। और ब्रह्म मुहूर्त होते ही सब वहां से प्रस्थान कर गए। सब गोपियां अंतर ध्यान, ठाकुर जी श्री जी निकुंज में चले गए, वो पायल वहीं रह गई। और ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ी देर बाद ही श्यामानंद प्रभु रोज की भांति झाड़ू लेकर के आए, सोहनी करने लगे। सोहनी करते 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 अब यहां नित्य निकुंज में क्या होता है कि प्रिया जी जब रास करने जाती हैं तो जैसी श्रृंगार होता है, श्रृंगार के बाद ललता विशाखा ऊपर से लेके नख तक सारे श्रृंगार गिनती हैं। किशोरी जी ने हाथों में इतनी अंगूठी पहनी है, इतनी चूड़ी पहनी है, इतनी माला पहनी है, ऐसी करदनी पहनी है, चरणों में नूपुर पहने हैं, हाथों में ये पहना है, सब देखती हैं। और जब रात से लौट के आ जाते हैं तो फिर से सब गिनती हैं और धीरे धीरे उतार के सबको फिर व्यवस्थित रख देती हैं।
आज यहाँ ललता विशाखा जी ने जब सारा श्रृंगार उतारा तो एक नूपुर नहीं मिला, तो प्रिया जी आपके चरण का नूपुर कहाँ गया? किशोरी जी जानती थी लेकिन फिर भी झूठ बोली, पतो ही ना जन कहाँ गिर गए हो, मोहे तो पतो ही ना, है सके रास में गिर गए हो। अरे वो सामान्य नूपुर ना है, इंद्र के हाथी ऐरावत के दांतन से बनो भयो नूपुर है, श्री श्याम सुंदर ने राधाष्टमी के दिन आपको उपहार में दियो, वो नूपुर आप ऐसी छोड़िए। प्रिया जी बोली अब मोहे तो पता ना है, तुम ढूंढ लो। ललता विशाखा दोनों एक बूढ़ी माता का रूप धारण करके सेवा कुंज गई। श्यामानंद प्रभु वहां झाड़ू कर रहे थे। दोनों ने जाकर के कही, बाबा तू यहाँ कब से सोहनी कर रहा है? बोले मोहे तो है गए 1-2 घंटा है गए। बोले अच्छा बाबा तेने यहाँ पे कहीं पे एक नूपुर देखो? तो श्यामानंद जी नूपुर तो देखे थे, नूपुर उनके पास ही है, लेकिन तभी श्यामानंद जी बोले नहीं मैंने कोई नूपुर ना देखो। अरे बाबा ने एक बताए तो हमारी बहू आई कल यहाँ पे और वह बहू को पामन को नूपुर है वो यहीं गिर गयो, देखो तो ने बताए तो। श्यामानंद जी बोले नहीं नहीं हमने ना देखो। तभी ललता विशाखा ने ध्यान लगा करके नेत्र बंद करके देखने का प्रयास किया कहाँ है नूपुर। तो जैसे ध्यान लगाया तो सामने श्यामानंद जी की पाग में ही थी वो नूपुर। तुरंत दोनों नेत्र खोले। बाबा झूठ बोले? बोले काय को? बोले अगर तो पे ना है नूपुर तो नहीं अपनी पाग उतार के दिखाइयो। तो श्यामानंद जी थोड़े घबराए, पाग उतार के बोले देखो नूपुर मेरे पास है लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। बोले क्यों? मुझे कैसे पता ये आपकी बहू का है? अभी मैंने ये नूपुर आपको दे दिया और फिर कोई आया और उसने आके कह दिया वो नूपुर तो हमारा था, तो मैं तो फंस जाऊंगा। अरे बाबा हम तो कह रहे हैं जी हमारी बहू के चरणन कोई नूपुर है, हमें दे दे। श्यामानंद जी बोले तो फिर एक काम करो। बोले कहा एक नूपुर मेरे पास, एक नूपुर बहू ने तुम्हारे चरणन में पहन रखो हो, जाओ बहू लेके आ जाओ, मुंह को दिखाए दो, मुंह को नूपुर दिख जाएगा। मैं वो जानते हैं कि ये श्री जी का नूपुर है, 12 साल हो गए रोज सोनी करते, आज तक तो दिखी नहीं है, अब ये नूपुर मिला है। और ये सब ललता विशाखा की चाल है, ये चाहती नहीं है कि मैं दर्शन करूं, पर मैं भी श्यामानंद हूं, मेरे गुरुदेव की कृपा है मुंह पे। श्यामानंद जी ने पगड़ी उतार करके और यहां छुपा ली। बोले कि नूपुर चाहिए, जाओ बहू को लेके आ जाओ। वाकई एक पाम में नूपुर दिखाए तो दूसरे पाम को दे दूंगा। ललता विशाखा बोली बड़ो चतुर है, ऐसे तो देखो ना। गई लौट करके निकुंज में श्री जी के पास प्रिया जी बैठी। कहा भयो? बोले भयो का बड़ो बड़ो चतुर बाबा है, माने नूपुर धल रही है अपने पास में, भयो कह रहा है कि बहू लेके आ जाओ। श्यामाजू आपको ने कष्ट लेना पड़ेगा, ने आपको चलना पड़ेगा। प्रिया जी बोली चलो। ललता जी बोली एक काम करो, आप अपना नूपुर दे दो, मैं विशाखा को पहना के ले जाऊं या को घूंघट में ले जाऊं। वाह बाबा का पता हो कि मेरी बहू है कि ना है या के। तो प्रिया जी बोली ठाकुर जी ने नूपुर दिया है, मैं कोई और को नहीं दूंगी या को तो मैं ही पहनूंगी। तो ललता विशाखा समझ गई कि वो बाबा भी चतुर है, इनको दर्शन करना चाहे, और ये भोरी है, ये वा को दर्शन देना चाहे, या मारे ये मुंह तो लगे श्री जी की ही लीला है। चलो चलो फिर चलो। ललता विशाखा लेकर के गई। प्रिया जी घूंघट में है, सामने श्यामानंद जी बैठे हैं, 2 बूढ़ी सखियां आ रही हैं, और जैसे दोनों के बीच में तप्त कांचन गौरांगी, आहा श्री राधे वृंदावनेश्वरी, जैसे ही रूप माधुरी का दर्शन किया रोने लगे, गिर पड़े और अपने नेत्र जल से व्रज के रज में मानो जैसे कोई सूखा रेगिस्तान हो और उसमें जल का संचार हो जाए, ऐसी सेवा कुंज की भूमि हो गई। इतना रुदन, इतने नेत्रों से अश्रु के पनारे छूट पड़े श्री जी को देख के, हाथ पैर कंपायमान हो गए। दोनों वृद्धा आके बोली बाबा तू रोकाई को रो, देख हमारी बहू आ गई, और देख ले या के पाम में नूपुर बंधो भयो है, अब दूसरे पाम को नूपुर दे दे। श्यामानंद जी आंसू पहुंच के बोले मेरी आंख कमजोर है, दूर से दिखाई नहीं दे रहा, पास आओ। श्री जी पास चली गई। अब ललता विशाखा पकड़ी खड़ी है, ज्यादा पास मत जाइयो, अनेक जान दो। थोड़ी और पास गई तो जब बिल्कुल सन्मुख आ गई, चरण देख लिए और बोले आपको अगर कोई दिक्कत ना हो, देखो मैं तो भैया ब्रज को सेवक हूं, ये ब्रजवासी बहू है, मैं अपने हाथ के चरणन में पहनाए दूं। ललता विशाखा मना करती, तब तक तो श्री जी ने पैर धर दिया उनके गोद में, बोले पहनाओ।
ललिता विशाखा बोले सब इन्हीं की चाल है, यही कृपा करना चाह रही हैं। श्यामानंद जी ने अपने हाथ से नूपुर पहनायो और नूपुर पहना करके दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए, रोने लगे, बोले अब नाटक मत करो, अरे बहू मैं जानू कौन की बहू हो, आप साक्षात नंदरानी यशोदा की बहू श्री किशोरी राधा रानी है, और ये दोनों बूढ़ी जो इतनी देर तक नाटक कर रही हैं जरूर ललिता विशाखा हैं। इतने में ही तीनों अपने रूप में प्रकट है गए और श्री श्यामानंद जी चरण पकड़ के रोने लगे, हे श्री जी अब कृपा करो, अब अनुग्रह करो, अब ले चलो अपने संग में। किशोरी जी बोली नहीं बाबा, अभी आपको भोतन को उद्धार करनो है, यहाँ रह के भक्ति प्रेम को बहुत प्रचार करनो है, अपनो कछु प्रसाद मुंह को दे जाओ। तो किशोरी जी ने वही नूपुर उतार के उनके माथे के ऊपर धर स्पर्श कराया, तो नूपुर की आकृति में तिलक बन गया उनके माथे पे, और श्री जी वहां से प्रस्थान कर गए। वो लौट करके गए, तब उनके गुरु ने जब उनके माथे पर संप्रदाय के अलावा कोई और तिलक देखा तो बड़े गुस्सा हुए, बोले ये कैसा तिलक लगाया, दो क्या हो इसको। उन्होंने बताना चाहा कि ये किशोरी जी ने लगाया, तो बोले अच्छा इतना बड़ा भगत बन गया, किशोरी जी लगा के जाएंगी, चल दो क्या इसको। उन्होंने खूब धोया लेकिन वो तिलक नहीं मिटा। गुरुदेव ने भी हाथ में पत्थर लेकर के रगड़ा लेकिन वो तिलक नहीं गया। गुरुदेव तब भी नहीं माने कि ये किशोरी जी ने दिया है। तब किशोरी जी से प्रार्थना की श्यामानंद जी ने, तो किशोरी जी ने भगवान के सखा में से सुबल को भेजा। अभी की घटना है 300 वर्ष पहले की। सुबल को भेजा कि जाओ जाकर के तुम आज्ञा दे करके आओ कि हमारी छाप है। तब सुबल नाम के सखा ने आके आकाशवाणी करके बताया कि अरे गुरुदेव श्यामानंद पर क्रोध मत करो, ये उसकी भक्ति का प्रताप है, उसके माथे पर जो तिलक है वो श्री जी ने अपने नूपुर से बनाया है और ये किशोरी जी की कृपा है उनके ऊपर। तब श्यामानंद जी के जो गुरु जी थे उनको बड़ा अपने ऊपर बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैंने किशोरी जी की कृपा पर संशय किया। तब उन्होंने सब संतों से पूछा इसका मुझे दंड क्या मिलना चाहिए। तब सब संतों ने आज्ञा देकर के कहा उस पर गुरु ने संशय किया, इसलिए सबने मिलकर उनको यह दंड दिया कि 21 दिन तक नाम कथा और भंडारा करो। कहा तो 21 दिन का, लेकिन आज तक वो परंपरा में चलता आया है। कैसा प्रेम देती हैं किशोरी जी, कैसा प्रेम देते हैं ठाकुर जी, कैसा प्रेम देते हैं विठोबा। ऐसा प्रेम संसार में दे पाएगा कोई नहीं दे सकता। और उनके प्रेम की एक खास बात है कि वो प्राप्त होने के बाद फिर व्यक्ति की और कहीं से कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। वो परम तृप्ति का अनुभव करता है कि अब मुझे सब मिल गया हो माने, ऐसा लगने लगता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि तुम भक्ति की याचना करो। परीक्षित जी महाराज कहते हैं मुझे 7 दिन में कैसे ठाकुर जी मिलेंगे, कृपा कर बताओ। तब सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। अब कथा के क्रम में जो प्रसंग हैं तो बहुत विस्तृत, सबको हम प्रणाम करते करते नंदोत्सव की ओर चलेंगे। आगे सृष्टि का प्रसंग सुनाया गया, जहां स्वयंभू मनु शत्रुपा के 2 पुत्र 3 पुत्री हुई, आकुति देवहूति प्रसूति, 2 पुत्र हुए प्रियव्रत उत्तानपाद, जिनमें देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और इनके घर भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। तत्पश्चात ध्रुव चरित्र की कथा आई। उत्तानपाद राजा के पुत्र ध्रुव जी, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन किया, ऐसे ध्रुव जी का प्रसंग आया, उन्हें प्रणाम करते हैं। ये सब प्रसंग बहुत विस्तृत से सुनाने के हैं, लेकिन हमें जल्दी जल्दी नंदोत्सव करना है, इसलिए हम प्रसंगों को प्रणाम करते हैं। यथा उचित जब अवसर मिलता है तो कथाओं में कहीं कहीं किसी प्रसंग का विस्तार कर देते हैं। नासिक दत्त धाम में जो 2 साल पहले 1 महीने की कथा हुई थी, उसमें प्रहलाद चरित्र तक का प्रसंग हो गया था, अब उसके आगे का रह गया है। अभी 19 तारीख से 15 दिन की कथा है वहां पर नासिक में। अगर महाराज जी आज्ञा करेंगे तो प्रहलाद चरित्र से आगे की कथा वहां होगी, नहीं तो स्वच्छंद वृंदावन रस के ऊपर वहां 15 दिन की चर्चा चलेगी। आप में से जो भी आ सकें 18 को यहाँ कथा विश्राम करके 19 से नासिक दत्त धाम में रहेंगे। वहां के नियम हैं, जितने भी भाई लोग आएंगे पहननी है और एक नियम धारण करके ही वहां रह के कथा सुननी है। नाम जप करो, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मौन रहो, किसी का स्पर्श मत करो, सोहनी करो, गायों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, 3 बार गोदावरी स्नान, सुबह दोपहर शाम को। आप अनुभव करेंगे। मैंने तो बहुत सुंदर अनुभव किया, वो बताने का विषय नहीं। 1 महीना वहां पर हमने अनुष्ठान किया था, उसी अनुष्ठान की कृपा है हमारे ऊपर। मैंने ऐसा अनुभव गोदावरी जी के तट पर किया।
हमारे वृंदावन रस में जो विशेष रस का संचार हुआ वो महाराष्ट्र की कृपा, नासिक की कृपा से हुआ, गोदावरी जी की कृपा से। इसलिए हम साल भर में कहीं कथा करें नहीं करें, नासिक जरूर जाते हैं। और वहां कोई व्यवस्थाएं बहुत बड़ी नहीं, 5 स्टार नहीं है, बिल्कुल सामान्य व्यवस्था। हम जमीन पर सोएंगे 19 तारीख से, हमारे कमरे में भले एक छोटा एसी लगा है, बाकी तो वहां पंखे में ही रहते हैं सब लोग, कोई बहुत विशेष व्यवस्था नहीं। 5 बजे के बाद सुबह वहां सोना मना है। 5, साढ़े 5, 6 बजे तक सबको स्नान करना ही होता है गोदावरी जी में। दत्त भगवान की उपासना चलती है, उनकी परिक्रमा करो, अपने गुरुदेव का स्मरण करो, नाम जप करो, ध्यान करो, धारणा करो। वैदिक लोग वहां प्रसाद बनाते हैं, उनके हाथ का प्रसाद पाओ, कथा सुनो। लाल जी, गिरधर लाल जी भी वहां पहुंच रहे हैं, उनका उत्सव होगा, खूब आनंद होगा नासिक में। 15 दिन की कथा है। तो वहां प्रहलाद चरित्र तक हो चुका। अब आगे महाराज जी पहले दिन ही आज्ञा करेंगे कि हमें यह सुनना है, तो वही 15 दिन तक वहां चलेगा। जो आ सके वो आइएगा, जो नहीं आ सके वो लाइव सुनिएगा। तो इस प्रकार कपिल भगवान के पश्चात ध्रुव जी के वंश की कथा सुनाई गई। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात नारायण कवच की रचना हुई, जहां पर देवताओं पर भारी संकट आया, तब उनके गुरु उन्होंने नारायण कवच का निर्माण करके देवताओं को प्रदान किया। तत्पश्चात इसी कथा में आगे वृत्रासुर हुए, जिन्होंने 3-4 श्लोक गाकर के भगवान को प्रकट कर दिया और रणभूमि में अपने प्राण त्यागने से पूर्व भगवान का मंगल में दर्शन किया। और सबसे बड़ी बात ये, असुर थे वृत्रासुर, असुर होते हुए भक्ति प्रकट करके भगवान का मंगल में अनुभव किया। तत्पश्चात भक्त प्रहलाद का चरित्र आता है, जिनके लिए भगवान खंभ भेदन करके प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। कूट पर्वत पर रहता था, अपने परिवार के साथ नदी स्नान करने गया तो ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। परिवार ने 10 दिन तक उसकी सहायता की निकालने में, लेकिन जल से नहीं निकाल पाए तो परिवार छोड़ के चला गया। तब उस गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद आई कि वो एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और एक संत का अपराध करने से उसको हाथी बनना पड़ा था। और इंद्रद्युम्न स्वरूप में, पूर्व स्वरूप में उसने एक स्तुति की रचना की थी, जिसका नाम था, उस समय तो कुछ और नाम था, लेकिन जब उसको वही स्तुति याद आई और उसके मुख से जब गजेंद्र रूप में गाई गई तो उस स्तुति का नाम पड़ा गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष स्तुति का गायन किया। इस स्तुति की खास बात यह है कि इस स्तुति में भगवान का नाम नहीं बोला गया एक भी बार। गजेंद्र मोक्ष स्तुति गजेंद्र ने गाई, भगवान का नाम नहीं बोला। आकाश में सारे देवता प्रकट हो गए, सब ऊपर से झांक रहे हैं, लेकिन कोई उसकी रक्षा करने नहीं जा रहा। क्यों? सब देवता सोच रहे हैं हमारा नाम बोलेगा तो हम जाएंगे। एक बार कह दे हे महादेव आ जाओ तो तुरंत चला जाऊंगा, एक बार कह दे हे दुर्गा मैया आ जाओ तुरंत चली जाऊंगी, एक बार कह दे हे गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी कह रहे हैं मैं तुरंत जाऊंगा। सब देवता खड़े हैं, लेकिन कोई भी उसकी रक्षा करने नहीं गया। स्तुति गाता जा रहा है, तभी अचानक से शेषनाग पर पौड़े हुए भगवान उठ करके खड़े हुए। गरुण जी को कहा आओ। सब देवता बोले नाथ मत जाइए, अभी नाम तो लिया ही नहीं उसने। एक बार भी नहीं कहा कि शंख चक्र गदा पद्मधारी मेरी रक्षा करने आइए, एक बार भी नहीं कहा हे सारंग पाणी भगवान मेरी रक्षा करने आइए, वैकुंठ नाथ पति मेरी रक्षा करने आइए, अभी रुक जाइए, एक बार बोलने तो दीजिए। भगवान बोले उसने इतनी लंबी स्तुति गा दी, एक भी नाम नहीं है। बोले इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप मत जाओ। बोले भाई देखो, सहस्र नाम में मेरा एक नाम यह भी है कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अनामी हूं। जहां कोई नहीं है वहां मैं हूं। भाई इधर देखो सब लोग, लावारिश जमीन पड़ी होती है ना, जिस पर किसी की पावर अटॉर्नी नहीं है या किसी का नाम नहीं है, सरकार की हो जाती है वो ऑटोमेटिक। जिस घर में कोई रहता नहीं, जिस घर का कोई स्वामी नहीं, जिस बिल्डिंग में कुछ नहीं होता, जो जमीन लावारिश पड़ी हो, खेत लावारिश पड़ा हो, लावारिश नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। जिस पर किसी का अधिकार नहीं, उस पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार उसको अपने अंडर में ले लेती है। भगवान बोले सारी स्तुतियों में नाम है, तो जिनमें नाम है वो स्तुति उन देवताओं की है। ये स्तुति अभी तक लावारिश पड़ी है, ये मेरी है, इस पर सरकार का अधिकार है, मैं जाऊंगा। और तुरंत गरुण पर आविर्भाव होकर के ठाकुर जी
विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके निकल पड़े गजेंद्र की रक्षा करने। पूरी स्तुति में गजेंद्र ने नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही आकाश की ओर देखा, गरुड़ पर विराजमान होकर के नारायण आ रहे हैं, तब स्तुति के अंत में कमल का एक पुष्प उस सरोवर से तोड़ करके आकाश की ओर करते हुए, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अंत में भगवान का नाम लिया और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह को नष्ट करके गजेंद्र की रक्षा की। ऐसी सुंदर गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत में। तत्पश्चात भगवान के वामन अवतार की कथा आती है, जहां पर देवासुर संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ और जिसके कारण दैत्य जीत गए, राक्षस जीत गए और स्वर्ग से सारे देवताओं को भगा दिया। तीनों लोगों पर राक्षसों का अधिकार और राक्षसों के राजा उस समय बलि थे। बलि राजा बन गए तीनों लोगों के। देवताओं ने प्रार्थना की, तब भगवान देवताओं की माता अदिति के गर्भ से वामन बन के प्रकट हुए और वामन बन के भगवान ने कहा, अच्छा अब इसमें बात आती है, देखो कथा थोड़ी थोड़ी सबने सुन रखी, इसलिए हम मुख्य मुख्य बात बोल रहे हैं। देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की कि नाथ हमारी रक्षा करो, तो भगवान बोले कि भाई ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि को तीनों लोक मिले हैं और ब्राह्मणों के आशीर्वाद को काटने का मेरा स्वभाव नहीं है। मैं ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं काट सकता। भगवान होके भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद में कितना बल होता है। तो भगवान बोले हम भी ब्राह्मण ही बन के आएंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो बोले कैसे आए? तब देवताओं की माता अदिति जी ने एक व्रत किया जिसका नाम था पयोव्रत, जिसमें केवल दूध पी करके ही रहा जाता। पयोव्रत का विधान आज भी लिखा है, पर बहुत कठिन है। पहले दिन एक गिलास दूध, दूसरे दिन, मतलब जैसे चंद्रमा की आकृति बढ़ती घटती है, वैसे उस पयोव्रत के प्रभाव से गर्भ में जो बालक के रूप में आए वो भगवान ही आए। और उन्हीं का जब अवतरण हुआ तो वो कौन कहलाए? वामन भगवान। आज भी यदि कोई माता इस पयोव्रत को करे, लेकिन वो कर नहीं पाएगी, उसको डॉक्टर्स अलाउ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस व्रत को करने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। इस व्रत को करने के लिए मन बुद्धि का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। इस व्रत को करने के लिए स्वभाव में निर्मलता और सरलता का होना बहुत जरूरी है। इस व्रत को करने के लिए बहुत नाम जप किया गया हो तो ही ये व्रत संभवतः हो पाएगा, नहीं तो ये व्रत करने पर हो सकता है भीतर बहुत गतिविधियां विचित्र हो जाएं। अदिति जी ने वो व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से भगवान वामन उनके गर्भ से प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान जन्म लेते ही थोड़ी अवस्था में आ गए और जनेऊ संस्कार हुआ। तो हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार में गुरुदेव के सामने जाकर के सारी दक्षिणा रख दी जाती है। जब बालक का जनेऊ होता है, उसको जितनी भी दक्षिणा, दान दक्षिणा मिलती है परिवार से, वो सब अपने गुरुदेव के चरणों में रख देता है। वामन भगवान ने घूम घूम करके दक्षिणा ली। आपके यहां भी जनेऊ संस्कार होता है, महाराष्ट्र में तो अभी भी ये सब नियम बचे हुए हैं। जनेऊ संस्कार में क्या होता है? जनेऊ यज्ञोपवीत होने के बाद में वो बालक कमंडल हाथ में लेता है, दंड हाथ में लेता है, लंगोटी पहनता है, खड़ाऊ पहनता है, ब्रह्मचारी। और जितने भी लोग वहां आए होते हैं, मौसी मौसाजी, चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी, नाना, सबके आगे जाएगा और वो बालक जाके कमंडल आगे करके कहता है, हे माते भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। और वो लोग सामग्री लाए होते हैं, उसको वस्त्र देते हैं, अन्न देते हैं, ये सब होता है यज्ञोपवीत में। फिर जितनी सामान उसके पास इकट्ठा होता है, सबको ले जाके वो गुरुदेव के चरणों में देता है, जिन्होंने यज्ञोपवीत कराया। जैसे ही वामन भगवान ने समस्त सामग्री ले जा करके गुरुदेव के चरणों में अर्पित की, गुरुदेव ने कहा ये नहीं चाहिए वामन, तो क्या चाहिए? बोले बलि से तीनों लोक लेकर के आओ, हमको वही भिक्षा में चाहिए। तब भगवान वामन बलि के यहां गए। बलि यहां गुजरात में एक स्थान पड़ता है भरूच, वहां समुद्र के तट पर, जहां नर्मदा जी समुद्र में मिलती है, वहां यज्ञ कर रहे थे। दूर से वामन भगवान को आते हुए देखा तो बलि महाराज कहने लगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात मेरे यज्ञ से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण आ रहे हैं, साक्षात अग्निदेव आ रहे हैं। जैसे ही द्वार पर आके खड़े हुए, इतने से थे वामन भगवान, छोटे से, ये हाथ में छत्र लेकर के, कमंडल लेकर के, गद मदरा से हाथ पैर, अत्यंत मधुर स्वरूप और चौड़ी चोटी यज्ञोपवीत गले में पहने, केवल एक लंगोटी पहन के आ गए। वाम बलि दैत्यों का राजा और तीनों लोकों का स्वामी,
वामन भगवान के सामने जाके खड़ा हो गया, चरणों में प्रणाम करके बोला, आज मेरे धन्य भाग्य, मेरे यज्ञ के प्रताप से एक दिव्य विप्र का मुझे दर्शन हुआ है। मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको? 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरों से नापूंगा मैं। बलि बहुत जोर से हंसा, हंसते हंसते गिर गया। बोले, 3 लोगों के स्वामी के पास आकर के 3 पग जमीन मांग रहे हो, वो भी आपके पैरों से नपी हुई, छोटे छोटे से चरण हैं आपके। वामन बोले, देना हो तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। बलि बोला, देता हूं देता हूं देता हूं। जैसे ही संकल्प करने के लिए हाथ में जल लिए, दूर खड़े शुक्राचार्य गुरु बोले, मुझे कुछ दाल में काला क्यों लग रहा है? ये इतनी देर से बलि कह रहा है मैं ये दे दूं वो दे दूं, वो, और सामने खड़ा विप्र कह रहा है कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैर से नपी। यजमान दे रहा है और ब्राह्मण नहीं ले रहा है, इसका मतलब उसके ब्राह्मण होने में संशय है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मना नहीं करेगा, जो दोगे सब ले लेगा। आप 1 रुपया दो चाहे 1 करोड़ दो, सब स्वीकार है, मना नहीं कर सकता। ये मना कर रहे हैं, ये ब्राह्मण है, ये इस पर मुझको संशय हो रहा है। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा, कौन है ये बलि के द्वार पर जो आए हैं। तभी देखा, आहा, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्राक्षः, सहस्त्रपात, सहस्त्र मुख वाले, सहस्त्र हाथ वाले, सहस्त्र पैर वाले, साक्षात का वरदान दिया। ये तुरंत विराट होकर के 2 पैर से तीनों लोग नाप लेंगे, तू कंगाल हो जाएगा। तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी, और दान पूरा नहीं किया तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। ये सब देवताओं का षड्यंत्र है। सजल हो गए, अपने गुरुदेव के चरण पकड़ के बोले, गुरुदेव अगर ये ब्राह्मण है तो 3 पग से ज्यादा लेगा नहीं, और अगर ये परमात्मा है तो सब लूट के ले जाए, मुझे चिंता नहीं। और मेरे ऊपर तो आपकी कृपा है, मेरे ऊपर तो आपका अनुग्रह है कि आपने मुझे परमात्मा का दर्शन किया। गुरु की यही तो कृपा कि वो बता दे परमात्मा कौन। लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज फिर भी नहीं माने, कमंडल में जाके बैठ गए कि मैं जल ही नहीं निकलने दूंगा संकल्प का। अपने शिष्य को लुटता हुआ नहीं देख सकता। जैसे कमंडल किया, जल नहीं निकला, तो वामन भगवान ने अपनी आसन में से कुशा निकाल के उसके तंतु में डाली। शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, तुम बीच में क्यों अड़ रहे हो? जैसे ही जल हाथ में आया, तुरंत वरदान दे दिया, वचन दे दिया, 3 पग जमीन में आपको प्रदान करता हूं। संकल्प देते ही भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग घुमा रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, बलि मैंने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ नहीं बचा, बता तीसरा पग कहां रखूं? अगर नहीं बताएगा तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। बलि ने कहा, महाराज मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, आपने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, पर लोकों का स्वामी तो अभी भी बैठा है। तीसरा पग सिर पर रखूं, मेरे तीसरा पग मेरे ऊपर रख दीजिए। आपने मेरी संपत्ति अपना ली, पर संपत्ति का स्वामी तो अभी भी बैठा है। भगवान तो इतने मोहित हो गए, तुरंत ठाकुर जी छोटे हो गए और बलि को अपने हृदय से लगा, तूने सिद्ध कर दिया कि तू प्रहलाद के वंश का वंशज है। अरे मैं तो तुझे छलने आया था, तुझे ठगने आया था, तेने हमको ही छल लिया। बलि ने तुरंत सिर नीचे किया। भगवान ने अपना चरण, बंधुओं ये सामान्य बात नहीं है, ठाकुर जी अपने चरण स्पर्श सबको नहीं देते। भगवान ने अपना चरण बलि के सिर पर रखा। प्रहलाद जी महाराज तुरंत प्रकट हो गए, करताल लेकर नृत्य करने लगे। अहो भाग्य, अहो भाग्य। बोले कैसे? हे नाथ, मुझ पर कृपा की थी, आपने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा था, पर धन्य है ये बलि जो मेरे कुल में उत्पन्न हुआ, आपने सर्वांगीण चरण इसके सिर पर पधरा दिए, धन्य है। आज जिस गंगा में स्नान करते हैं लाखों लोग, करोड़ों लोग पापों को धुलते हैं, वो नख के धुलने से प्रकट होती है भगवान के चरणों से। वो चरण किसी के सिर पर रख दें, सामान्य बात नहीं।